endlich die Bereitwilligkeit in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. नमस्कार। आज हम इतिहास के उस अध्याय की बात करेंगे जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दौर जब दुनिया उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रही थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसकी राख में एक और भयानक आग सुलग रही थी, नफरत, नस्लवाद और तानाशाही की। एडोल्फ हिटलर का सपना था एक विशाल जर्मन साम्राज्य जहां सिर्फ आर्य नस्ल का राज हो। उसने वर्साई की संधि के अपमान को अपनी ताकत बनाया और जर्मनी को गौरवशाली अतीत के सपने दिखाए। इटली में मुसोलिनी और जापान में सैन्यवादी सरकारें भी ऐसे ही विस्तारवादी सपने देख रही थीं। इन तीनों ने लोकतंत्र और इंसानियत को नकार दिया और दुनिया को जंग का मैदान बना दिया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतें युद्ध से डरकर तुष्टिकरण की नीति अपनाए रहीं। हिटलर की मांगे मानकर उसे शांत रखने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी भूख को समझ नहीं पाए। उनकी यह नीति हिटलर के हौसले और बढ़ा गई। दुनिया एक बड़े धमाके के मुहाने पर खड़ी थी और कोई भी नहीं जानता था कि तबाही कितनी भयानक होगी। 1 सितंबर 1939 जर्मन सेना ने पोलैंड पर अचानक हमला किया। यह था ब्लिट्जक्रेग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध। जर्मन टैंक और लूफ्टवाफे के विमानों ने पोलैंड को चंद दिनों में घुटनों पर ला दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी, लेकिन हिटलर नहीं रुका। 3 सितंबर को दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। पोलैंड की हार के बाद जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे और फिर फ्रांस पर भी तेजी से कब्जा कर लिया। पेरिस पर नाजी झंडा लहराया गया। मित्र राष्ट्रों के हौसले पस्त हो गए। अब ब्रिटेन अकेला खड़ा था। हर सुबह एक नई बुरी खबर आती थी। एक के बाद एक देश नाजी जर्मनी के कब्जे में जा रहे थे। पोलैंड पर हमला सिर्फ शुरुआत थी। अब फैसले युद्ध के मैदान में ही होने थे। दुनिया दो गुटों में बंट गई, एक्सिस शक्तियां और एलाइड शक्तियां। यह तानाशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई थी। एक्सिस जर्मनी, इटली, जापान, तीनों का मकसद दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी से बदलना था। जर्मनी यूरोप पर, इटली भूमध्य सागर पर और जापान एशिया में प्रभुत्व चाहता था। एलाइड शक्तियों की शुरुआत ब्रिटेन और फ्रांस से हुई, फिर सोवियत संघ और अमेरिका भी शामिल हो गए। चीन भी जापान के खिलाफ पहले से लड़ रहा था। 30 से ज्यादा देश किसी न किसी रूप में इस युद्ध में शामिल हुए। हर महाद्वीप इसकी आग में झुलस रहा था। यह विचारधाराओं की टक्कर थी। तानाशाही या आजादी, बीच का कोई रास्ता नहीं था। युद्ध के मोर्चे यूरोप से अफ्रीका, अटलांटिक से प्रशांत तक फैले थे। यूरोप में ब्लिट्जक्रेग ने फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स को घुटनों पर ला दिया। फ्रांस की हार के बाद ब्रिटेन अकेला रह गया। बैटल ऑफ ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन ने हिटलर की पहली बड़ी हार दी। यह तानाशाही के खिलाफ उम्मीद की किरण थी। हिटलर ने फिर सोवियत संघ पर हमला किया। ऑपरेशन बारबारोसा। शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन रूस की ठंड और विशालता ने जर्मन सेना को रोक दिया। एशिया में जापान चीन पर कब्जा कर चुका था और अब दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों पर नजर थी। अमेरिकी नौसेना पर्ल हार्बर में थी। जापान ने सोचा अचानक हमला कर अमेरिका को युद्ध से बाहर रखेगा, लेकिन यह हमला युद्ध को सचमुच विश्व युद्ध बना देगा। हिटलर की सबसे बड़ी भूल, सोवियत संघ पर हमला। उसे लगा रूस जल्दी हार मान लेगा। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से बढ़ी, लेकिन रूस की विशालता और सर्दी ने सब बदल दिया। जनरल विंटर, ठंड ने जर्मन सेना को जकड़ लिया। सप्लाई लाइनें टूट गईं। हजारों सैनिक बिना लड़े ही मारे गए। यह सिर्फ सेनाओं की नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई थी। सोवियत लोगों ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के नाम पर असाधारण बलिदान दिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई निर्णायक मोड़ बनी। जर्मन सेना घिर गई और आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद जर्मनी कभी उबर नहीं पाया।
रेड आर्मी ने पूर्वी यूरोप को आजाद कराते हुए बर्लिन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, जो जीत होनी थी, जर्मनी की सबसे बड़ी हार बन गया। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापान का अचानक हमला। अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान हुआ। जापान को लगा अमेरिका डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका गुस्से और संकल्प से भर गया। अगले दिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में कूद पड़ा। कारखानों में टैंक और विमान बनने लगे। पर्ल हार्बर पर हमला जापान के लिए सामरिक जीत, लेकिन रणनीतिक भूल थी। अमेरिका के युद्ध में आने से एलाइड शक्तियों की ताकत कई गुना बढ़ गई। सोता हुआ शेर जाग चुका था। अब युद्ध का रुख बदलने वाला था। युद्ध सिर्फ जमीन की नहीं, इंसानियत की भी हार थी। सबसे भयानक सच्चाई, होलोकॉस्ट। नाजी जर्मनी ने यूरोप से यहूदियों को घेटो और यातना शिविरों में भेजा। ऑशविट्ज, ट्रेबलिंका जैसे शिविर मौत के कारखाने बन गए। 60 लाख यहूदी और लाखों अन्य बेगुनाह लोग मारे गए। एशिया में जापानी सेना ने चीन और अन्य देशों में भयानक अत्याचार किए। नानकिंग नरसंहार, जैविक प्रयोग, युद्ध बंदियों पर अमानवीयता। करोड़ों आम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। शहर मलबे में लोग शरणार्थी बन गए। खाने की कमी, बीमारियां, डर हर रोज की हकीकत थी। यह युद्ध एक पूरी पीढ़ी की मासूमियत छीन ले गया, इंसानियत पर गहरा घाव छोड़ गया। स्टालिनग्राद के बाद जर्मनी पीछे हट रहा था। एलाइड शक्तियों ने पश्चिम से ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू किया। डी डे 6 जून 1944। नॉर्मैंडी के तटों पर भयंकर लड़ाई, हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन एलाइड सेनाएं आगे बढ़ी। अगस्त तक पेरिस आजाद हो गया। अब जर्मनी दो तरफ से घिर गया। अप्रैल 1945 सोवियत सेना बर्लिन पहुंची। हिटलर ने आत्महत्या की। 8 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। यूरोप में युद्ध खत्म, लेकिन प्रशांत में जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका को डर था, जमीनी हमले में लाखों जानें जाएंगी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम तैयार हुआ। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण किया। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। 6 साल के इस महायुद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 7-8 करोड़ लोग मारे गए, शहर तबाह, करोड़ों बेघर। पुराने साम्राज्य कमजोर हुए। अमेरिका और सोवियत संघ नई महाशक्तियां बनकर उभरे। युद्ध के बाद दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। समाज और तकनीक में बदलाव आया। महिलाएं कामकाजी बनी, विज्ञान ने छलांग लगाई, लेकिन परमाणु युद्ध का डर भी साथ आया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। दुनिया फिर तनाव में आ गई। आज भी सवाल वही है, क्या हमने इतिहास से सचमुच कुछ सीखा? क्या हम फिर वही गलतियां दोहराएंगे? इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। अगर हम नहीं सीखते तो वही त्रासदी दोहराई जा सकती है। धन्यवाद।